नमस्कार एंड जय हिंद। वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक बच्चे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 3.6 के। अब बात करेंगे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। द क्वेश्चन इज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। देखो बच्चे, रूही को जो है, सपोज क्या, रूही अगर इसी पॉइंट पे है, ठीक है, और उसका घर ये रहा बी पॉइंट पे, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है बच्चे, उसके घर तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 300 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर गिवन क्या है? यहां पर गिवन है कि कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रेन से ट्रेवल करके जाती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करके जाती है। क्लियर बात है? अच्छा, अब देखो बच्चे, यहां पर क्या गिवन है? शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस। देखो बच्चे, अब गिवन क्या है? यहां पर गिवन है उसको जो है 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में, अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है। 60 किलोमीटर सपोज के यहां से आता है, सपोज कि इस पॉइंट तक गई है 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, ठीक है, और रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 240 किलोमीटर बचा, और रिमेनिंग जो गई वो किससे? बस से। ठीक है, मैं भी आपको रफली बता रहा हूं, एक रफ आइडिया। ओके, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब यहां पर गिवन क्या आगे बच्चे, देखो आगे सुनो। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। देखो अब बात, अगर 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 वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करती है, अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो यहां से सपोज की हमने बात करी, अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करती है, तो रिमेनिंग कितना बचा? ऑब्वियसली बात है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है वो बाय बस। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। तो उसको टाइम लगता है 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है 4 घंटे से। ठीक है, क्लियर बात होगी यहाँ तक? ओके सर, अब आपने क्या करना है बच्चे? आपने फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। इज क्लियर? देखो बच्चे, बात सुनो, ध्यान समझेंगे बच्चे। देखो, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, आपने स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है और स्पीड ऑफ बस निकालनी है, तो कैसे करेंगे? पहले बात सुनो बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। ठीक है, let the speed of train and bus be, ट्रेन की स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं एंड बस की स्पीड को हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव। यस स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? अब बात सुनो बेटा, यहां पर हमें टाइमिंग मेंशन और डिस्टेंस मेंशन है। ठीक है, हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, तो बच्चे यहां पर भी आपका क्या लगेगा? डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो आपको पता है बच्चे, टाइम कैसे निकलता है? टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू क्वेश्चन। देखिए क्लास, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन? देखो पहले सिचुएशन में क्या गिवन? देखो 60 किलोमीटर वो जाती है ट्रेन से, ठीक है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर वो जाती है बस से, ठीक है, अपने घर जाने के लिए। क्लियर बात है? तो टोटल टाइम लगते हैं 4 घंटे। अब बात सुनो, अब आपको पहले तो बच्चे आप निकालेंगे ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है प्लस द टाइम टेकन बाय द बस, ये करेंगे ना आप। देखो पहले आप निकालेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, प्लस 240 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द बस इक्वल्स टू कितने आवर्स लगते हैं? 4 आवर्स लगते हैं। नो कंफ्यूजन, नो डाउट, इट इज क्लियर? ठीक है बच्चे, तो ये टोटल टाइम हो गया ना ट्रेन से, और ये बस का टाइम हो गया, टोटल 4 घंटे लगते हैं। बात सुन, आगे सुन। ठीक है, देखो अब दोनों में क्या बच्चे कुछ कॉमन निकल रहा है, तो अगर कॉमन निकल तो कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। देखो यहां पर क्या 4 कॉमन निकालेंगे अगर हम इसमें से, तो ये देगा आपको 15 अपॉन एक्स प्लस में कितना आएगा? 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा ये बच्चे 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो बच्चे एक बार, क्लियर है ना? देखो ना, इतना टाइम लगता है ट्रेन से और इतना टाइम लगता है बस से, तो टोटल टाइम कितना? 4 आवर्स हो गया। इज इट क्लियर? ओके, अब सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या देखो बच्चे,
सेकंड सिचुएशन में गिवन है आपको ट्रेन से 100 किलोमीटर जाता है, ट्रेन से 100 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, और बाकी के 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती है, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं 4 घंटे से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो आगे कंटिन्यू करें बच्चे, इसको मिटा देते हैं इस पार्ट को, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये रफ आइडिया था आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके देन सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन गिवन आपको है 100 किलोमीटर जाते हैं, वो कितनी स्पीड होती है, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेन से, और 200 जाती है बस से, ठीक है। तो टोटल टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा बच्चे, 4 घंटे 10 मिनट, और 4 घंटे 10 मिनट को अगर हम करेंगे कैलकुलेट तो कितना टाइम होता है आपको, देखो क्लास, अगर हम बात करें 4 आवर्स की बात करें तो 4 आवर्स हमारा होता है कितना, कितना होता है 4 आवर्स, कितना होता है बच्चे, देखो अगर 4 आवर्स की हम बात करें, 4 आवर्स मीन्स होता है 4 × 60 + 10, तो टोटल मिनट कितनी हो गए, तो आप लिखेंगे इसको इस तरीके से 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू आपका ये कितना हो गया 250। यस, लेकिन बच्चे आपका मिनट में टाइम है, लेकिन हमें आवर्स की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 25/6 आवर्स। ओके, क्लियर है, कंफ्यूजन है तो बताइए यहां पर भी, देख लीजिए बच्चे, इज इट क्लियर नॉट। आपने क्या करा, देखो बच्चे आपको क्या गिवन था, सेकंड सिचुएशन में 4 घंटे से 10 मिनट फालतू लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 4 आवर्स में 240 मिनट्स होते हैं, प्लस 10 250 हो गए, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 25/6 आवर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ, देख लीजिए बच्चे एक बार, कंफ्यूजन है तो। ओके स्टूडेंट्स, कितनी बात क्लियर होगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तो आपकी ये आ गई कॉमन निकाल करके 15/x + 60/y = 1, और इक्वेशन नंबर 2 को बच्चों भी हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर, तब आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये थी, अब इसके बच्चे सिंप्लीफाई कर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है बच्चे, यहां से देखो कुछ कॉमन है क्या, देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से 25 कॉमन निकाल देते हैं, 25 से 25 कैंसिल होते हैं, 25 अगर कॉमन निकालोगे आप तो आपको आएगा पर 4/x प्लस 8/y, ठीक है, इक्वल्स टू 25/6, ठीक है। अब बात सुनो, ये 25 आपका इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके होगा डिवाइड में, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको कंक्लूजन मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इट्स क्लियर नाउ। ओके देन एक काम करिए, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ गई 4/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 1/6। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नो कंफ्यूजन, नो डाउट, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात सुनो बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में, सो दैट आप इजीली जो है x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सके, ठीक है क्लास। देखिए आगे सुनिए, इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब एक काम लेट करते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/v सॉरी एंड 1/y इक्वल्स टू v, वी गेट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लिखेंगे 1/x को u तो में आएगा 15u प्लस 60v इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से 15u प्लस 60v माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लीजिए बच्चे, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो सिंगल तरीके से आप इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यूज पुट करेंगे यहां से, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से यू विल गेट 4u प्लस 8v इक्वल्स टू 1/6। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा से 24u प्लस में ये 6 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 48v इक्वल्स टू 1। क्लियर है ना, ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, यस। तो उसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से 24u प्लस 48v माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बात है।
ठीक है, आपकी क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये मिल गई यू और वी की टर्म्स में, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ठीक है, आप इसको अगर बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं सॉल्व, तो उससे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो मैं यहां पर सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था क्या आपको क्लियर हो चुका है? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे बच्चे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको, देखिए बच्चे अब हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आप देखो बच्चे, हियर a1 आपका कितना है 15 है, b1 कितना है 60 है, और c1 इज -1। सिमिलरली यहां पर बच्चे देखो क्या है, a2 कितना है आपका 24 है, b2 इज 48 एंड c2 इज -1। क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, u अपॉन में क्या होता है बच्चे यहां पर b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 होता है, इक्वल्स टू v अपॉन में c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 होता है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 होता है, a2 इंटू b1। ठीक है, हमने यहां पर u और v लिया, ठीक है, और जनरल फॉर्म में हम x और y लेकर के चलते थे ना, क्योंकि बच्चे वेरिएबल्स यहां पर क्या है u और v है। इज इट क्लियर? अब बच्चे आपने क्या कर दिया, आपने क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और वहां से अपने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करें। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपको, यहां से आपको मिलेगा u अपॉन में v1 कितना है आपका, v1 इज 60 मल्टीप्लाई में c2 इज -1, देन माइनस का साइन लगेगा बीच में, b2 48 इंटू -1 48 इंटू -1 इक्वल्स टू v अपॉन में, देखिए c1 कितना आपका -1 है, मल्टीप्लाई में a2 कितना आपका, a2 इज 24 माइनस c2 इंटू a1 c2 इज -1 इंटू a1 इज 15। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होगी। इक्वल्स टू में इसके बाद लिखेंगे 1 अपॉन में a1 इंटू b2 15 इंटू 48 माइनस 24 इंटू 60। यस, इज इट क्लियर नाउ? आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देन सॉल्व आउट करेंगे। यहां से आपको मिलेगा u अपॉन में -60 प्लस 48 इक्वल्स टू v अपॉन में -24, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आपका प्लस 15, और ये हो जाएगा आपको 1 अपॉन में, देखिए स्टूडेंट्स 15 इंटू 48 कितना होगा आपका, देखिए 720 माइनस में 24 इंटू 6 कितना होता है आपका 6 4 24 1440। इज इट क्लियर? चेक इट आउट। यस, वेरी गुड। नाउ द पॉइंट इज, ये आपका आ जाएगा u अपॉन में -12 इक्वल्स टू v अपॉन में आपका आ जाएगा माइनस कितना आएगा, ठीक है ना 9। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन में -720। चेक इट आउट स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए, देख लीजिए कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आपको क्लियर है इतनी बात, नोट डाउन कर लीजिए फिर आप इसको। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब एक काम करेंगे बच्चे, आप u अपॉन में -12 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, और v अपॉन में -9 को भी इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वहां से आपकी u और v की वैल्यू निकल जाएगी। अब एक काम करेंगे बच्चे, एक बात सुनो ध्यान से सुनिए। अब एक काम करेंगे, आप इस वाले पार्ट को इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे। पहले देखो क्या आएगा आपका, यहां से u अपॉन -12 इक्वल्स टू 1 अपॉन -720। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा u इज इक्वल्स टू -12 अपॉन में -100। ठीक है, तो आपका 1 अपॉन में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। दैट मींस u इज इक्वल्स टू 1/60। नो कंफ्यूजन? इज इट क्लियर नाउ? ओके देन अब एक काम करेंगे बच्चा, हम इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, आप इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों कंपेयर करने में क्या मिलेगा आपको, देखिए v अपॉन -9 इक्वल्स टू 1 अपॉन -720। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा -9 अपॉन में, ठीक है 9 वन टाइम में 9 होता है, 8 टाइम्स में क्या होता है 72 होता है। ठीक है, तो यहां से आपको v की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन में 80। ओके स्टूडेंट, चेक इट आउट। इज इट क्लियर नाउ?
बात समझ में आई? देखो u की वैल्यू आपकी आ गई 1/60 और v की वैल्यू आपकी आ गई 1/80। ठीक है, ओके। अब आपने क्या बच्चे एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था u किसके इक्वल था, 1/x के इक्वल था। ठीक है, तो वहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी 60। ओके, और v किसके इक्वल था, 1/y के इक्वल था, तो वहां से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे, वी नो दैट u इज इक्वल टू 1/x और वैल्यू कितना है, 1/60 आ रही है, तो दैट मींस x इज इक्वल टू 60। ओके, और देखिए बच्चे v कितना था आपका, v था आपका 1/y के इक्वल, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/80 आ रहा है। ठीक है, तो दैट मींस क्या हो गया, यहां से y इज इक्वल टू 80। क्लियर बात हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई? देख लो बच्चे, चेक कर लो एक बार। देयरफॉर, देखिए देयरफॉर द स्पीड of train is 60 km per hour and the speed of bus equals to 80 km per hour is the formula. Okay class, I think it's clear. तो x की वैल्यू आपकी 60 आ गई, y की वैल्यू आपकी 80 आ गई, तो दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है और बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक क्लास, आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, देख लीजिए। ओके, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है क्लास, ओके, तो आप बच्चे कमेंट करके जरूर जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर बच्चे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, ओके क्लास, क्लियर है? ओके दैन, तो बच्चे अब मिलेंगे हम न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट।